हेलो बच्चे, बेटा आज हम अपना बात करेंगे, हमारा जो टेस्ट हुआ था टेस्ट नंबर 3 की बात करेंगे, ठीक है ना। तो इसके सॉल्यूशन का आज हम बात कर रहे हैं, तो समझना बड़े ध्यान से, एक एक सॉल्यूशन इसका समझना बहुत ही ध्यान से। एक एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। सेक्शन ए से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले सेक्शन ए के अंदर जो पहला क्वेश्चन उसने दिया है, ए एंड बी आर द टू सेट्स और सच दैट ऐसे हैं कि जिसके अंदर एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने बच्चे आपके पास 50, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी आपके पास कितना बच्चे 20 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, इसमें मैंने आपको थोड़ी बहुत करेक्शन कराई थी, वो कितना था 10 और आपको इसमें निकालना था ए ट्राइंगल बी, मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस आपको निकालना था। तो एन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल होता है एन ए यूनियन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी के। पहले हम यूनियन निकाल लेंगे, यूनियन सिंपल निकल जाएगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए कितना हो गया बच्चे 60, एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है बच्चे 10, है ना। भाई यूनियन निकल जाएगा आपका एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी से। तो आंसर इज 50 आ गया, तो इसका ऑप्शन आपका हो गया डी। क्लियर है। चलिए बच्चे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करेंगे। उसने बोला है श्वेता राइट ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन हर नोटबुक, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है 3 माइनस 4 आयोटा। तो उसका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट इज 3 और इमेजिनरी पार्ट इज -4, तो इसका ऑप्शन इज बी। क्लियर है। चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, इफ द 8th टर्म ऑफ जीपी इज 192, अगर 8th टर्म जो है जीपी की वो 192 है विद ए कॉमन रेशियो ऑफ द 2, है ना। 8th टर्म कितनी है जीपी की और उसका कॉमन रेशियो कितना 2 है, तो हमने फर्स्ट टर्म क्या मान लिया बच्चे ए मान लिया, कॉमन रेशियो कितना है 2, 8th टर्म कितनी है बच्चे आपके पास 192, 8th टर्म क्या होता है ए आर की पावर 7 इक्वल टू 192, तो a इंटू में 2 की पावर 7 इक्वल टू 192, a इक्वल टू में 192 अपॉन में 2 की पावर 7, ये आपके पास आ गया। आगे उसने क्या बोला है कि इसकी 12th टर्म आपको निकालनी है, a12 आपको निकालनी है, ए आर की पावर 11, ए कितना है ए ये आपके पास 192 अपॉन में 2 की पावर 7 इंटू में 11, आर कितना 2 है 2 की पावर 11, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया बच्चे, कितना आ गया 4, तो 192 इंटू में 2 की पावर 4 कितना होता है 16। अब इसकी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चे, कितना हो जाएगा आपके पास 192 इंटू में 16, 6 2 जा 12, 1 6 9 जा 54 और 155 5 और यहाँ पे कितना 11 2 9 1 2 7 0 3 3072, तो इसका ऑप्शन आ गया आपके पास ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात हम करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने क्या बोला है, चंदन नोटिस दैट ए व्हील ऑफ ए मशीन मेक्स 18 revolution per second if the radius of the wheel is 49 सेंटीमीटर, है ना। उन्होंने बोला है कि एक जो व्हील है जिसकी रेडियस 49 सेंटीमीटर है वो एक सेकंड के अंदर कितने मेरे बच्चे 18 रेवोल्यूशन वो लगाता है। क्लियर है। तो बताओ व्हाट लीनियर डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस वो कवर करेगा एक पॉइंट से इन 3 मिनट में। अब पहले बताओ एक सेकंड में कितने रेवोल्यूशन 80, तो 60 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन 80 इंटू 60 मतलब 1 मिनट आ गया, 1 मिनट में तो 3 मिनट में कितने रेवोल्यूशन 80 इंटू में 60 इंटू में 3, ये आ गया नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन किस में मेरे बच्चे 3 मिनट में। अब डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस कैसे व्हील कवर करेगा, कैसे निकालेंगे बच्चे, बड़े ध्यान से समझो, बहुत ही ध्यान से। डिस्टेंस इज इक्वल टू, अगर हम बात करें तो कैसे निकालते हैं, अच्छा देखो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये होता है बच्चे सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील, है ना, व्हील भी कह सकते हैं। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इनटू में सर्कमफेरेंस, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितना है 18 इंटू में 60 इंटू में 3 इंटू में सर्कमफेरेंस 2 इंटू 2 पाई आर होता है, पाई आर रेडियस कितनी है 49,
49 है। अब हमें चाहिए किसमें, उसने आंसर अपना बोला किलोमीटर में, इन सेंटीमीटर लीनियर डिस्टेंस, अपने अपना आंसर किसमें दिया, किलोमीटर में। सेंटीमीटर कितना 49 डिवाइडेड बाय, ठीक है मेरे बच्चे, यहाँ से हमने उसको किससे कर दिया भाई, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। चले हम, अच्छा जी अब बड़े ध्यान से समझना भाई, बड़े ध्यान से। तो इसको आप सॉल्व कर दो, 18 इंटू 60 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 7 से 7 कट गया बच्चे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 9.97 किलोमीटर। आप इसकी कैलकुलेशन आप अपने कर सकते हैं कैलकुलेटर से भी। क्लियर है बच्चे, तो इसका ऑप्शन हो गया आपके पास ए, दैट्स क्लियर। चले हम आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन, हमें दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, बड़े ध्यान से समझना। दो पॉइंट्स के बीच की बच्चे हमें डिस्टेंस निकालनी है, और वो क्या है बच्चे पॉइंट हमारे पास 3,2,1 3,2,-1 से डिस्टेंस बच्चे मुझे निकालनी है -1,-1,-1 है ना। इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हम निकाल देते हैं। -1 -1 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -2 -3 का होल स्क्वायर, -1 + 1 0 का होल स्क्वायर, 16 + 9 आंसर इज 5 यूनिट आ गया आपका, ऑप्शन इज ए। क्लियर है। चले हम नेक्स्ट आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की। द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी हमारे पास क्या, 5 - 2x अपॉन में 3 इज लेस देन x/6 - 5। चले बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेस देन इक्वल टू है x - 30 अपॉन में 6 डिवाइडेड बाय 3, इससे कैंसिल आया 2, यहाँ पे कितना हुआ 10 - 4x इज लेस देन इक्वल टू x - 30। क्लियर है बच्चे, यहाँ से इधर चला गए तो ये कितना हुआ 40 इज लेस देन इक्वल टू 5x। क्लियर है बच्चे, तो यहाँ पर ये कितना है 6 इज ग्रेटर देन x, जो x है वो 6 से बड़ा है और 6 के इक्वल है। तो ऑप्शन इज नहीं 6 नहीं आएगा बच्चे, 8 आएगा, 5 8 जाए 40। तो ऑप्शन इज बी, 8 है इन्फिनिटी। क्लियर है। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट x टेंस टू 3, क्या है 4x³ -2x² -x + 1। हमें लिमिट निकालनी है बच्चे, लिमिट इसमें पुट कर दीजिए बच्चे, सीधा डायरेक्ट हो जाएगा। 4 3 का क्यूब -2 इंटू में 3 का स्क्वायर -3 + 1, 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो 27 4 जा 8 108 -18 -3 + 1, आंसर इज हुआ मेरे बच्चे 109 -21। 109 में से 21 आप माइनस कर दीजिए, कितना यहाँ पर 8, और 10 में से 2 गया बच्चे 8, तो आंसर इज 88। तो इसका आंसर आपके पास आ गया 88, ऑप्शन इज डी, दैट्स क्लियर। चलिए बच्चे हम आगे की बात करते हैं, बड़े ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में उसने बोला है बच्चे आपसे, क्या बोला है, द टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन द लाइन हुज इंटरसेप्ट्स आर ऑन द एक्सिस आर ए और बी। अब देखो ये दो लाइन है, इसका इंटरसेप्ट आपको क्या क्या गिवन है, a, -b, और पहले वाला हमेशा x एक्सिस का इंटरसेप्ट होता है और दूसरे वाला हमेशा y एक्सिस का होता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट तो हो गया a, 0, और इस पे दूसरा पॉइंट हो गया -b, 0। इसका पहले वाला पॉइंट हो गया b, 0, और दूसरे वाला पॉइंट हो गया बच्चे 0, -a। इनके बीच का जो टेंजेंट एंगल है वो निकालना है थीटा। अब यहाँ पर दो लाइन पता है, इसको मान लिया L1, इसको क्या माना L2, तो स्लोप ऑफ L1 बताओ। M1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, M1 इक्वल टू में, एक सेकंड बेटा, यहाँ पर ये पॉइंट थोड़ा सा y एक्सिस पे आएगा, तो पॉइंट हो जाएगा 0, -b। तो ये कितना हुआ b, मतलब y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। स्लोप ऑफ L2 बताओ, स्लोप ऑफ L2, तो स्लोप ऑफ L2 कितना हो जाएगा, M2 इक्वल टू ये माइनस ये a अपॉन में b आपका आ गया। अब tan थीटा निकालने का फॉर्मूला M1 - M2 अपॉन में 1 + M1 M2,
तो टेन थीटा इक्वल टू m1 कितना है बच्चे आपके पास, m1 b अपॉन में माइनस a अपॉन में b, 1 प्लस a अपॉन में b इंटू में b अपॉन में, इससे कैंसिल ये कितना हुआ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में 2ab। तो आपका ऑप्शन आ गया सी। क्लियर है? चलें बच्चे हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम 9 की। दैट्स क्लियर? आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन को आराम से करके देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। चलें हम आगे नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एन इन्वेस्टिगेटर इंटरव्यू 100 स्टूडेंट टू डिटरमाइन द परफॉर्मेंस ऑफ द 3 ड्रिंक्स मिल्क, कॉफी एंड टी। द इन्वेस्टिगेटर रिपोर्ट दैट 10 स्टूडेंट आर लाइकली टू। और जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आया करे तो आप सबसे पहले क्या बना लिया करो, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बनाने से आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है, तो बड़े ध्यान से समझना। चलिए 10 स्टूडेंट्स लाइक्स टू टेक क्या बच्चे, ऑल 3 ड्रिंक्स। तो यहाँ पर आपका कितना आ गया 10, 10 बंदे हैं जो तीनों चीज़ों को लाइक कर रहे हैं, है ना। 20 स्टूडेंट टेक मिल्क एंड कॉफ़ी, 20 हैं जो मिल्क और कॉफ़ी की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं मिल्क, कॉफ़ी और टी। मिल्क और कॉफ़ी के कितने बच्चे ले रहे हैं बच्चे, 20 ले रहे हैं। 10 तो उसमें वही आ गए जो तीनों को ले रहे हैं, और तो 10 और बच गए यहाँ पर, तो ये भी आ गया 10 आपका। ठीक है, 25 स्टूडेंट टेक मिल्क एंड टी, मिल्क एंड टी वो भी कितने हैं 25, तो यहाँ पर ये कितना बच गया 15। अच्छा 20 स्टूडेंट टेक कॉफी एंड टी, तो यहाँ पर ये भी बच गया 10। 5 स्टूडेंट टेक ओनली कॉफी, 5 स्टूडेंट ओनली कॉफी। 8 स्टूडेंट ओनली टी, कितने 8। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट ओनली टी, और 12 स्टूडेंट ओनली मिल्क, 12 स्टूडेंट ओनली मिल्क। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट टेक एनी ऑफ द 3 ड्रिंक्स, जो इनमें से कोई भी नहीं लेता। तो पहले टोटल देखो कितना आया, टोटल की बात करते हैं। 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 20 यहाँ से कितना हो गया 40, 40 प्लस 30 टोटल कितना हो गया 70। 70 बंदे वो हैं जो एक ना एक ड्रिंक जरूर लेते हैं। उनने पूछा है आपसे, हमने इन सबका यूनियन निकाल लिया, मतलब ठीक है ना, सबको प्लस कर दिया। देखो 12 प्लस 8 20, 15 प्लस 5 20, और 20 कितना हो गया 40, 40 और 30 70। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट टेक एनी ऑफ द 3, जो कुछ भी नहीं लेता। तो टोटल कितने 100, 100 में से 30 को क्या कर दो माइनस, ऑप्शन इज 30। क्लियर है? आ गया बच्चे बात समझ में? चले हम आगे नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम बड़े ध्यान से। इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर माइनस ए एंड रेडियस 100। ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसका सेंटर क्या है माइनस ए और बी है, माइनस बी है, और उसके रेडियस कितनी 100। देखो ये तो होगा नहीं, क्योंकि या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर। क्लियर है बच्चे? ये कितना हो रहा माइनस है, तो यहाँ पर ये हो गया x प्लस ए का स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू में 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 4 जीरो आ जाएंगी, तो ऑप्शन इज बी, इसका ऑप्शन है बच्चे बी। चलिए बच्चे अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे भाई। क्या है हमारे पास x, 2y, 3z आर इन किस चीज़ में बच्चे AP में, और x, y, z आर इन किस में बच्चे GP में है। तो हमें कॉमन रेशियोज का क्या करना है, फाइंड करना है ना, यही क्वेश्चन है ना आपका। अब देखो जरा, ये GP में है तो इसको बोलूंगा मैं a, y को, तो x किसके इक्वल हो गया, x इक्वल हो गया a, y इक्वल टू में AR, और z इक्वल टू में किसके हो गया बच्चे AR स्क्वायर के। अब यहां से उसने क्या दिया, ये AP में है, तो AP में हम क्या जानते हैं 2b इक्वल टू में होता है a प्लस के c, है ना। तो ये कितना हुआ 4y इक्वल टू में x प्लस के 3z। y की वैल्यू वहां से बताओ कितनी है AR, x की वैल्यू बताओ कितनी है बच्चे a, और 3 इंटू में z की वैल्यू कितनी है AR स्क्वायर। यहाँ से a कॉमन लेके कट गया, तो 4r इक्वल टू में 1 प्लस के 3r स्क्वायर, तो 3r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 इक्वल टू में 0। यहाँ से कितना हुआ 3r माइनस 3r माइनस r प्लस 1 इक्वल टू में 0। 3r क्या लिया बच्चे आपने कॉमन, r माइनस 1 माइनस 1 r माइनस 1 इक्वल टू में 0, r माइनस 1 इक्वल टू में 0, r इक्वल टू में 1/3। तो ऑप्शन इज क्या आ गया 1/3, क्योंकि r 1 नहीं होता, ये चीज़ आप जानते हैं। क्लियर है? चले बच्चे हम
तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ अब हम चलते हैं। क्या है, x प्लस 3 अपॉन में x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो ये कितना हुआ, x प्लस 3 अपॉन में x प्लस 5 माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। इसको सोल्व किया आपने, x प्लस 3 माइनस 3x माइनस के 15 अपॉन में बच्चे कितना हुआ ये, x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। यहाँ से बताओ ये कितना हुआ, माइनस 2x माइनस के 12 अपॉन में x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0। इसको अगर मैं प्रॉपर सोल्व करूँगा तो यह x माइनस x प्लस 6 अपॉन में x प्लस 5 और लेस देन 0। अब यहाँ से हमने क्या बनाई, नंबर लाइन, उस पर 2 पॉइंट मिल गए, एक -6 और एक -5। ठीक है बच्चे, अब -6 से कोई हमने छोटा नंबर उठा के रखा -7, तो उस पर क्या रहा है प्लस, -5 से बड़ा नंबर हमने कोई उठा के रखा, -5 से बड़ा आपने रखा -3 या -1 रख लिया, उस पर भी क्या रहा है प्लस, लेकिन हमें चाहिए छोटा, तो ये आ गया आंसर इज -6 से 5। ऑप्शन इज ए, ऑप्शन ए आ गया इसका। क्लियर है, चले हम आगे। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, तो बड़े ध्यान से समझना बच्चे, क्या बोला भाई उसने, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन 4, हमें मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीडियन। डेटा क्या है 3, 4, 9, 5, 3, पहले एक काम करते, डेटा को वहीं से उठा के रख लेते हैं, किस में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो 3, 3 कितनी बार है, 2 बार है, 4, 5, 7, और 7 भी फिर 2 बार है आपके पास, कोमा, उसके बाद बच्चे आपका सीधा कितना है 12, 9 है अभी, 9, 12, नहीं 10 भी अभी, 9, 10, 12, 18, 19, 21। चेक कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 भी कुछ मिस्टेक हो गई है शायद। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। और ये हमारे पास कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कुछ मिस्टेक हो गई है जो हमने लिख लिया होगा। 3, 3 2 बार है, हो गया। 4 एक बार है, हो गया। 5 एक बार है, हो गया। 7 2 बार है, एक यहाँ पर 7 एक ही तो है, 7 एक है, तो हमने 7 2 बार लिखा है, एक मिस्टेक ये थी। ठीक है, हो गया ना, 7 हो गया। और कोई 7 है नहीं है। 9 एक है, 9 एक है। उसके बाद फिर 10 भी एक है, 10 भी एक है। उसके बाद फिर 12 भी एक है, फिर 18, फिर 19 और फिर 21। ठीक है ना। अब पहले मीडियन निकालते हैं। 1, 2 कितने 11, तो मीडियन m इक्वल टू 11 प्लस 1 अपॉन में 2, मतलब कितना हो गया 6 टर्म। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो मीडियन कितना आ गया बच्चे 9। अब हम क्या निकालेंगे, मीन डेविएशन बोला ना उसने, मीन डेविएशन अबाउट किसके, मीडियन के। तो मीडियन सब में से माइनस करते हुए चलेंगे, 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 10 प्लस, और यहाँ से कितना हो गया बच्चे 12, है ना। डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे बच्चे हम 11, कितना हुआ 12 प्लस 5 17 और 6 23 प्लस 1 24 प्लस 12 कितना हुआ बच्चे आपके पास 6 और 3 और 30 और 22 8 5 58, तो 58/11 है ना। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे 58 से, तो 11 बन जा 11 5 जा 5 55, कितना है बच्चे हमारे पास 3.0, 11 2 जा 22, कितना बचा बच्चे हमारे पास यहाँ पे 7
नहीं 8, 8 और 11, 7 जा 77, आंसर इज 5.27। इसका ऑप्शन है बच्चे हमारे पास सी ऑप्शन है इसका 5.27 आपका इसका क्या आ रहा है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। क्वेश्चन नंबर 14 की अब हम बात करते हैं, है ना। अब उसने बोला है आपसे ए बैग कंटेन 4 आइडेंटिकल रेड बॉल एंड 3 आइडेंटिकल ब्लैक बॉल, है ना। 4 रेड बॉल हैं और 3 ब्लैक बॉल हैं एक बैग के अंदर। द एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ ड्रॉइंग द वन बॉल देन पुट इट इनटू बैग एंड देन अगेन ड्रॉइंग ए बॉल, तो देन द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो क्या हो सकता है, तो या तो दोनों रेड आई होंगी, या दो एक रेड एक ब्लैक आई होगी, या फिर पहले ब्लैक फिर बाद में रेड आई होगी, या फिर दोनों ब्लैक बॉल आई होंगी, यही होगा। तो इसका ऑप्शन इज डी। क्लियर है। चलें बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम चलेंगे। द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है कब, जब एक्स P4 अपॉन में x माइनस 1 P4 किसके इक्वल है बच्चे, 5/3 के। तो यहां पर लगा दो फैक्टोरियल x अपॉन में फैक्टोरियल 4। क्लियर है। चलिए अपॉन में फैक्टोरियल x माइनस 4 अपॉन में फैक्टोरियल x माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 4 अपॉन में फैक्टोरियल x माइनस 5। अब देखो फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट गया, अच्छा 4 से अगला 5 आएगा, x से अगला x माइनस 1 आएगा, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 4 इक्वल टू में 5/3 कर दो, 3x माइनस 3 इक्वल टू में 5x माइनस 20, यहाँ से कितना है बच्चे -2, 2x इक्वल टू में यहाँ पे ये कितना आ गया 17। नहीं भाई कुछ मिस्टेक हो गई, एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक हो गई है। पहली बात तो ये फैक्टोरियल NPR है ना, तो फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r, ये हो गया सीधा सीधा। x माइनस 5 यहाँ पर ये 6 आएगा, यहाँ पर ये x बचेगा, x से अगला x माइनस 1 उससे कट जाएगा, x माइनस 4 से अगला x माइनस 5, है ना। तो ये आ गया ना आपके पास, तो ये कितना आया x अपॉन में x माइनस 4 इक्वल टू 5/3 ये बचेगा, है ना, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है तो ये कट जाएगा, ये बड़ा है ये छोटा है तो ये कट जाएगा। तो 3x इक्वल टू में 5x माइनस 20, इसको तो ले जाओ, 2x इक्वल टू में -20, माइनस के माइनस से माइनस, तो x इक्वल टू में कितना आ गया 10। इसका ऑप्शन इज डी। क्लियर है बच्चे। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बड़े ध्यान से आप समझना, क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेगा भाई, क्वेश्चन नंबर चलेगा बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 अब हम सॉल्व करेंगे, है ना। यहाँ तक आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की अब हम बात करेंगे। हाउ मैनी एलिमेंट्स विल बी देयर इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली 10 एंड 17। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने होंगे, अबे नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है भाई, Na डॉट Nb। Na में कितने एलिमेंट है 10, उसमें कितने हैं 7, आंसर इज 70, ऑप्शन इज सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द स्पेस इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स बाय प्लेसिंग 3 एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 8 पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 18, उन्होंने क्या बोला, x प्लस ए की होल पावर 100 प्लस x माइनस ए की होल पावर 100, ये है आपके पास। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से। तो कितनी टर्म्स आपके पास बचेंगी, है ना बच्चे। अगर हमारे पास, बड़े ध्यान से समझना, अगर x प्लस ए की पावर n प्लस x माइनस ए की पावर n, अगर n इज, अगर कैसा है इवन है, तो नंबर ऑफ टर्म्स इज हो जाती है n/2। अगर n इज हमारे पास ओड है तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाती हैं n प्लस 1/2। क्लियर है। चलें, तो यहां से आपका ऑप्शन आ गया 50। क्लियर है बच्चे, बात समझ में आ गई। चलें हम आगे, चलिए आगे की बात करते हैं बच्चे बड़े ध्यान से। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 19।
19 की बात करेंगे हम। उसने बोला है असर्शन आपके पास है कि साइन पाई इक्वल टू साइन 60 इक्वल टू √3/2, बिल्कुल सही है। तो द वैल्यू ऑफ द पाई इज डिग्री इज 22/7। वैल्यू पाई की वैल्यू डिग्री में कितनी होती है? 180 डिग्री होती है। तो क्या वो 22/7 है? नहीं है। तो ऑप्शन इज इसका क्या है? सी, असर्शन इज ट्रू एंड द रीजन इज फॉल्स। तो इसका ऑप्शन क्या है बच्चे आपके पास? सी। द डिस्टेंस बिटवीन द दिस पॉइंट इज, आप निकालेंगे यहाँ पर, पहले देखो लाइन कैसी है, 4x + 3y इक्वल टू 11। दूसरी लाइन क्या है? 8x + 6y इक्वल टू 15। देखो दोनों लाइन पैरेलल है, क्योंकि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इस लाइन को मैं थोड़ा सा सही बना लेता हूँ कॉमन लेने के बाद। तो ये हो गई 4x + 3y इक्वल टू में 15/2। अब यहाँ पर आप निकाल लीजिए, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? दो पहले लाइन c1 - c2 अपॉन में √a² + b²। c1 कितना है? 11 - 15/2 अपॉन में √4 का स्क्वायर 16 + 9, तो कितना हुआ? 30 - 22। एलसीएम ले लिया ना बच्चे मैंने, ठीक है। 22 - 15 डिवाइडेड बाय 2 × 5, यहाँ पे 2 आ गया, इसका 5 आ गया। तो ये कितना बचा बच्चे? 7/10। क्या 7/10 ही आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। और हमारा रीजन भी क्या है? बिल्कुल सही। तो इसका ऑप्शन इज ए। दैट्स क्लियर। आ गई बच्चे बात समझ में? तो यहाँ तक हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। अब हम सेक्शन बी के क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो यहाँ तक आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप देख लीजिए, ठीक है बच्चे। आप थोड़ा सा वीडियो को विराम देके क्वेश्चंस को लिख लीजिए। इन फॉर्मूलेज को भी आप थोड़ा सा लिख लीजिए यहाँ से, ये आपके काम आएंगे। दैट्स क्लियर। चलें बच्चे, हम ऐसा क्वेश्चन आपका आ सकता है एमसीक्यू में, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें। चलिए, तो यहाँ तक आप अपनी वीडियो को थोड़ा सा विराम देके लिख सकते हैं और अपने एमसीक्यू भी अपने आप लगा सकते हैं और चेक कर सकते हैं आपके कितने एमसीक्यू सही हैं और कितने आपके गलत हैं। अब हम बात करेंगे सेक्शन बी की, और सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे 21। उसने क्या बोला है, ठीक है ना? सबको दिख रहा होगा क्वेश्चन, नहीं है तो अपना क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए, उसके हिसाब से हम बात करेंगे। 21 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फाइंड ए एंड बी। नंबर फर्स्ट, सेक्शन बी हमारा यहां से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। क्या है? 2a + b, a - b इक्वल टू 8,3। दो डॉट पेयर आपस में इक्वल है, तो ए और बी की फाइंड करना है पहले केस में। तो 2a + b इक्वल टू में 8, a - b इक्वल टू में 3। कंपेयर कर दिया, एलिमिनेशन से सोल्व कर दिया। 3a इक्वल टू में कितना हुआ? a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 11/3। अच्छा, अब यहां से कितना? a - b इक्वल टू कितना? 3। 11/3 - b इक्वल टू 3, तो -3/11/3। तो -b इक्वल टू 3 3 जा 9, 9 में से 11 गया, कितना बचे बच्चे? 2। तो -2/3। तो b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 2/3। यहां तक आपके पास आ गया a और b। दैट्स क्लियर। चलें हम आगे। चलिए, अब बड़े ध्यान से समझेंगे। इसका b पार्ट भी ऐसे ही हो जाएगा। क्या है? a/4, a - 2b इक्वल टू है बच्चे 0,6 + b, है ना? तो a/4 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू तो सीधा सीधा 0 आ गई। a - 2b इक्वल टू में 6 + b, a की वैल्यू 0 रख दी बच्चे मैंने, तो यहाँ से वो -3b इक्वल टू में 6। तो b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे आपके पास? -2। ये आपके पास आंसर आ गए a का और b का। चलें, चलिए जी आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। हमें डोमेन और रेंज निकालना है। 1 - x - 2 का मॉडुलस, हमें इसकी डोमेन रेंज निकालनी है। अरे कौन सा फंक्शन है? मॉडुलस। मॉडुलस फंक्शन की डोमेन आंख बंद करके लिख दिया करो यार, हमेशा इस क्या होगी? रियल नंबर होगी। डोमेन आ गई, अब रेंज निकालनी है। अब बड़े ध्यान से समझो, हमेशा डोमेन फंक्शन
मॉडुलस, ओनली मॉडुलस की बात करते हैं, वो अपनी रेंज कहां से कहां तक देगा, 0 से इन्फिनिटी, है ना। अब माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करी, ठीक है बच्चे, तो अपनी इसने इनइक्वालिटी क्या कर ली, अपने उसने रिवर्स कर ली, और दोनों तरफ क्या प्लस कर दिया, 1, तो ये कितना हो गया, y इज लेस देन इक्वल टू 1, तो रेंज आपकी क्या आ गई मेरे बच्चे, माइनस इन्फिनिटी से 1, ये आपका हो गया और वाले क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है। चलिए बच्चे, अब हम नेक्स्ट 22 के क्वेश्चन की बात करते हैं। 22 अब हम देखेंगे बच्चे बड़े ध्यान से। उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द कॉन्जुगेट एंड द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है पहले, है ना, क्या है, z इक्वल टू 3 + 2 आयोटा अपॉन में 2 - 5 आयोटा प्लस 3 - 2 आयोटा अपॉन में 2 + 5 आयोटा। पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रॉपर हम फॉर्म में बना लेते हैं, a + आयोटा b की। तो बताओ कितना हुआ, 3 + 2 आयोटा इंटू 2 + 5 आयोटा प्लस 3 - 2 आयोटा 2 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, कितना हुआ, 2 का स्क्वायर -5 आयोटा का स्क्वायर, 3 2 जा 3 5 जा प्लस 2 2 जा, आगे करेंगे बच्चे, प्लस के 10 आयोटा का स्क्वायर प्लस 3 2 जा 3 15 माइनस कितना हुआ बच्चे आपके पास, बड़े ध्यान से समझना, माइनस के 4 आयोटा प्लस 10 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 + 25 प्लस 5 आयोटा से -15 आयोटा प्लस 15 आयोटा से प्लस 4 आयोटा से -4 आयोटा, z इक्वल टू 12, यहाँ पे कितना हुआ, माइनस के 10 और -10 -20, ठीक है बच्चे, डिवाइडेड बाय 29, तो z इक्वल टू आया -8/20, 29। अब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखूंगा तो z इक्वल टू में -8/29 प्लस 0 आयोटा। अब मुझे इसका क्या निकालना है, कॉन्जुगेट, तो इसका कॉन्जुगेट तो यही हो गया, -8/29 -0 आयोटा लिखना चाहो तो आप। इसका मॉडुलस निकालना है तो ये होगा माइनस, इसका मॉडुलस हो जाएगा, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होगा, 8/29। क्लियर है, आ गया बच्चे बात समझ में, तो ये आपका इसका आंसर है। दैट्स क्लियर। तो यहाँ तक आप अपनी वीडियो को विराम देके लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। समझना बच्चे बड़े ध्यान से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, उन्होंने क्या बोला, ए डाई इज लोडेड इन सच ए वे दैट ईच ऑड नंबर इज ट्वाइस एज द लाइकली टू अकर एज ईच एज द इवन नंबर, है ना। मतलब अगर सैंपल स्पेस की बात करें तो क्या होगा, 1, 1 2 3, 3 4, 5, 5, 6, ये है बच्चे आपके पास। टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब जो ओड नंबर है वो ट्वाइस है इवन नंबर के। अगर ओड नंबर एक बार 2 बार लिखा हुआ है, इवन नंबर 1 बार लिखा हुआ है। क्लियर है ना, एक ऐसी डाइस है, ठीक है। अब समझो, अब उन्होंने बोला है वेयर इवन नंबर फाइंड द पीजी, प्रोबेबिलिटी निकालनी है जी इवेंट की। जी क्या है, जी एक इवेंट है जिसके अंदर नंबर ग्रेटर देन 3 अकर इन सिंगल थ्रो डाई। तो 3 से बड़ा कौन को, 4, 5, 5, 6 ये आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी आपका कितना आ गया, 4/9, ये आपका आंसर है। दैट्स क्लियर। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे हम, पहला पार्ट। इन हाउ मेनी वेज ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ द 7 कोर्सेज, 3 ऑप्शनल एंड 4 कंपल्सरी, if 9 courses
9 कोर्सेज जिसके अंदर 9 कोर्सेज हैं, ठीक है, जिसमें 5 ऑप्शनल है और 9 क्या है, कंपलसरी है। टोटल कोर्स कितने हैं, 9 है ना, जिसमें आपके 5 क्या है, ऑप्शनल है, और 4 क्या है बच्चे, कंपलसरी है। ठीक है, अब कितने सिलेक्ट करने हैं हमें, 7 कोर्सेज का प्रोग्राम करना है। तो नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके से हम चुन सकते हैं, जिसके अंदर उसने बोला है कि 3 ऑप्शन होने चाहिए और 4 कंपलसरी। तो 3 ऑप्शनल 5C3, 4 कंपलसरी तो 4C4। 5C3 कितना होता है मेरे बच्चे, 10 इंटू 1, आंसर इज 10। तो 10 तरीके से हम चुन सकते हैं क्या मेरे बच्चे, क्या भाई, 7 कोर्सेज को फ्रॉम 9 कोर्सेज है, जिसमें के अंदर क्या है मेरे बच्चे, 3 हमारे क्या होने चाहिए, ऑप्शनल, और 4 कंपलसरी। दैट्स क्लियर। चले बच्चे हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 का बी पार्ट की तरफ हम चलेंगे। तो 24 के बी पार्ट्स को आप देख लीजिए भाई, यहां तक आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, और थोड़ा सा हम यहाँ तक कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। चलिए जी, ये आपको देखिए 24 का है ना बी पार्ट, आप देखेंगे 24 का और वाला पार्ट। एक कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर द 7 क्वेश्चंस आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस। टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, 12 है, विच आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ग्रुप 1 में 6 क्वेश्चंस और ग्रुप 2 में भी 6 क्वेश्चंस। इफ ही इज नॉट परमिटेड टू अटेम्प्ट द मोर देन 5 क्वेश्चंस फ्रॉम आइदर ग्रुप, किसी भी ग्रुप में से 5 से ज्यादा क्वेश्चन वो नहीं कर सकता। तो फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग क्वेश्चंस। कितने करने टोटल, नंबर ऑफ अटेम्प्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्ट, कितने होने चाहिए बच्चे, 7। अब वो कैसे चुन सकता है, पहला तो फर्स्ट वे, वो कैसे चुन सकता है मेरे बच्चे, तो नंबर ऑफ वेज हम बात कर रहे हैं। पहला वो कैसे चुन सकता है, 7 क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चंस ग्रुप 1 एंड 2 क्वेश्चंस क्या, ग्रुप 2। ये ऐसे चुन सकता है बच्चे। तो कितने तरीके से हुआ, 6C5 इंटू 6C5 इंटू में 6C2। मेरे बात देखो ना बच्चे बड़े ध्यान से, भाई 5 क्वेश्चन ग्रुप 1 में से लिए, एक क्वेश्चन ग्रुप 2 में से ले लिया, हो गए उसके कितने, 5 क्वेश्चन ग्रुप 1 में से लिया, 2 क्वेश्चन ग्रुप 2 में से लिया, हो गए उसके 7 क्वेश्चन। क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम एक ग्रुप के अंदर वो 5 क्वेश्चन कर सकता है बस, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो मिनिमम कितने हो गए, ऑटोमेटिकली 2 क्वेश्चन हो गए किसी भी एक ग्रुप में। तो 6C5 कितना होता है, 6C2 में यहाँ सोल्व कर देता हूँ, कितना हुआ बेटा, 15, आंसर इज 90। चले आगे की बात करते हैं। या फिर वो क्या चुन सकता है, 4 क्वेश्चंस ग्रुप 1 एंड, यहां पे भी एंड क्या बच्चे, 3 क्वेश्चंस ग्रुप 2। 4 क्वेश्चंस ग्रुप 1 तो 6C4 इंटू में 6C3। 6C4 कितना होता है मेरे बच्चे, 6C4 होता है 15, और 6C3 हम सोल्व कर लेते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 20। 6C3 कितना हो गया, 20। तो कितना हुआ मेरे बच्चे, 300। 3 क्वेश्चंस ग्रुप 1 एंड 4 क्वेश्चंस ग्रुप 2। कितना हुआ बच्चे आपके पास, 6C3 इंटू 6C4
ये भी कितना है 300। अब क्या चुन सकता है वो, 2 क्वेश्चंस ग्रुप 1 एंड 5 क्वेश्चंस ग्रुप 2। तो कितना हुआ बच्चे यहाँ पर, ये 6C2 इंटू 6C5, टोटल कितना हो गया 90। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना 90, 300, 300, 600, 780। ये आपके पास आ गया टोटल नंबर ऑफ वेज जिस तरीके से वो 5 क्वेश्चंस मतलब टोटल 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है फ्रॉम पेपर 1 में से और पेपर 2 में से। क्लियर है बच्चे? तो यहाँ तक आप अपने क्वेश्चन को लिख लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चे, ठीक है? तो वीडियो को थोड़ा सा विराम देके लिख लीजिए। चलिए बच्चे, अब हम आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इक्वल टू में कितना m है, a साइन थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू में n है। तो प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इसमें पहले कर दो बच्चे यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, कितना हुआ a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू में m स्क्वायर, इक्वेशन 1। अब ऐसे उसको उठाइए बच्चे, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा इक्वल टू में n, इधर भी कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, कितना हुआ a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू में n स्क्वायर। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, ठीक है बच्चे? जब आप ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर यहाँ से कॉमन आया इन दोनों में से, क्या बच गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस n स्क्वायर थीटा, यहाँ से b स्क्वायर कॉमन आया, अंदर क्या आ गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस n स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये 1, ये भी 1 ना, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस n स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू में क्या आ गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, हैंस रूट। क्लियर है? चलिए समझ में आ गया। तो सेक्शन बी तक आपका कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी आराम से यहाँ तक भी करके दोबारा पहले सेक्शन बी करें, फिर अपने डाउट्स क्लियर करें, फिर आगे बढ़ें सेक्शन सी की तरफ। चलिए चलें बच्चे। सेक्शन सी में जो क्वेश्चन नंबर 26 है उसका हम फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। सेट आपको गिवन है सेट ए, सेट बी, सेट सी। उसने बोला है कि फर्स्ट पार्ट में उसने क्या बोला है, पहले क्वेश्चन एक बार पूरा कर लेते हैं। एक सेट ए गिवन है, एक बी गिवन है, एक सी गिवन है। फाइंड ऑल द सेट्स ऑफ एक्स, हमें सारे एक्स सेट फाइंड करने हैं जो इस कंडीशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। पहली कंडीशन क्या है कि जो x है वो सबसेट है b का, एंड जो x है वो बच्चे इज नॉट सबसेट ऑफ c का, है ना। तो हम x को एक ऐसा सेट बनाएंगे कि वो b का तो सबसेट और c का सबसेट नहीं हो, मतलब b से आना चाहिए वो, क्योंकि b का सबसेट है तो b से हमने निकाल लिया, तो x हमारे पास क्या हो गया 2,3। क्लियर है? एक हमारे पास नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर बी की पार्ट करते हैं। उसने बोला है कि x सबसेट है b का और x इज नॉट इक्वल टू b, x b के इक्वल नहीं है, एंड x इज नॉट सबसेट ऑफ c, x c का सबसेट भी नहीं है, x c के इक्वल भी नहीं है। क्लियर है मेरे बच्चे? बात समझ आई? तो हम इसमें लिख सकते हैं कि जो x है 2,3 भी हो सकता है, ये भी, ये वाला दोनों सेट भी बिल्कुल सेम भी हो सकते हैं, क्योंकि वो इसके इक्वल भी नहीं है और उसके वो सबसेट है b का और वो c का सबसेट नहीं है। क्लियर है मेरे बच्चे? आगे की बात करते हैं हम सेक्शन क्वेश्चन नंबर सी 26 के सी पार्ट की बात करते हैं। x जो है वो सबसेट है a का और जो x है वो सबसेट है b का, एंड x जो है वो सबसेट है c का। हमें ऐसा सेट ढूंढ के लाना है जो तीनों सेट्स का क्या सबसेट है। तो एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ लो जो तीनों सेट में कॉमन हो।
और वो जो एलिमेंट है जो तीनों सेट में कॉमन है वो है 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चे, x हमारे पास आ गया 2। क्लियर है? चले बच्चे हम आगे नेक्स्ट, अब हम 26 का और वाला पार्ट करते हैं, उसको समझना बच्चे बड़े ध्यान से। उसने क्या बोला है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। उसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट्स आर डिसजॉइंट, इनमें से कौन कौन से सेट डिसजॉइंट सेट हैं ये हमें बताना है। तो पहला जो सेट ए है, जो पहला ए पार्ट जो है उसके अंदर जो पहला सेट है उसको हमने ए मान लिया, और वो क्या है 1, 2, 3, 4, और जो बी सेट है बच्चे वो उसकी सेट बिल्डर फॉर्म में, उसको अपने रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे। नेचुरल नंबर है तो 4, 5, 6 आपके पास हो गया। तो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? बिल्कुल है। ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है बच्चे, 4 आ रहा है, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, नहीं है ना। इट इज नॉट ए कैसे सेट बच्चे, डिसजॉइंट सेट, ये एक डिसजॉइंट सेट नहीं है। अब हम बी की बात करते हैं। बी की, उसने आपको एक सेट दिया हुआ है, हमने उसको भी ए सेट मान लिया, उसके एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, और हमारे पास एक बी सेट है बच्चे, उसके एलिमेंट है सी, डी, ई, एफ। इनमें भी आपने देखा कि जो कॉमन है वो हमारे पास क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो ये भी क्या है मेरे बच्चे, इट इज नॉट ए क्या, ये भी एक डिसजॉइंट सेट नहीं है, इट इज नॉट ए डिसजॉइंट सेट। जो बी है बच्चे वो क्या है, एक्स इज इवन नंबर, ए सेट हमने मान लिया उसको, पहले वाले को इवन नंबर का सेट है मेरे बच्चे, 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट। एक हमने बी सेट हमने मान लिया बच्चे, उसमें एक्स इज ऑड इंटीजर, तो 1, 3, 5 डॉट डॉट डॉट। इनमें देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया बच्चे, 5 का, तो ये कैसा सेट है बच्चे, डिसजॉइंट सेट है। क्लियर है? बात समझ में आ गई, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। दैट्स क्लियर। तो अब यहाँ से आप अपने इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चले बच्चे, चलिए समझो भाई बड़े ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डेटा का निकालना है। आसान क्वेश्चन है, ये तुम्हारा सबका हो गया होगा, है ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, बड़े ध्यान से समझना। उसने आपको बोला है कि 10x इक्वल टू किसके है, b बाई ए के। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, अंडर रूट ए प्लस बी अपॉन में अंडर रूट ए माइनस बी प्लस अंडर रूट ए माइनस बी अपॉन में ए प्लस बी। तो ये कितना हो गया, हमने एलसीएम ले लिया, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन में अंडर रूट ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये बच्चे हमने इसका एलसीएम ले लिया। यहाँ पर बी से बी कट गया बच्चे, ए और ए कितना हो गया, 2a अपॉन में नीचे आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बच्चे मैंने क्या किया, मैंने नीचे से ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर ये कितना है, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए से ए कट गया, 2 अपॉन में अंडर रूट बी बाई ए किसके इक्वल 10x, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स हो गया है। अब 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स को बच्चे हमने क्या करेंगे, साइन कोस में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 कोस एक्स अपॉन में अंडर रूट कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये कितना हुआ बच्चे, 2 कोस एक्स अपॉन में अंडर रूट कॉस 2x। ये आपका इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 28 का। क्लियर है बच्चे? चलिए भाई, अब हम यहाँ से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूँ, तो आप उसको लिख लीजिए, ठीक है ना, और इसको यहाँ से देख लीजिए। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ हम चलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखना बच्चे बहुत ही ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन है 29। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे बच्चे। 29 में उसने क्या बोला है, हमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, हमें सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, विच टच द एक्स एक्सिस एज हुड सेंटर इज 1, 2। तो हमने पहले क्या बनाया, एक आपने सबसे पहले बनाया क्या, कार्टेशियन प्लेन, और इस कार्टेशियन प्लेन में हमने एक सर्कल लिया जो एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, और जिसमें आपका सेंटर कितना गिवन है, 1, 2। ये आपके पास इसका सेंटर है ना।
अब मेरे को एक बताओ, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने का फॉर्मूला होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसमें हमें क्या क्या चाहिए होती है, रेडियस, और एक हमें क्या चाहिए होता है, इसका सेंटर। ये तो दो चीज़ें चाहिए होती है। सेंटर हमारे पास है, हमें चाहिए रेडियस। यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, क्योंकि टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है कि टेंजेंट जा रही है। अब ये इसकी रेडियस बन गई। अच्छा, अगर ये बात की जाए तो ये वाई एक्सिस की डिस्टेंस है, तो ये इसकी रेडियस कितनी आ गई यहाँ से, तो इसकी रेडियस आ गई बच्चे 2। इसमें पुट कर दो भाई, सेंटर है x माइनस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 2 का होल स्क्वायर, कितना हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इक्वल टू में 4। क्लियर है बच्चे? 4 से 4 कैंसिल हो गया, इक्वेशन आपके पास आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पर आएगा 4y माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू में 0। ये आपके पास इक्वेशन आ गई सर्कल की। हो गया क्वेश्चन सोल्व यार। ठीक है, चलिए बच्चे, अब हम इसी 29 का और वाला पार्ट भी कर लेते हैं। 29 के और वाले पार्ट को भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। समझो बच्चे बड़े ध्यान से। उसने क्या दिया है, उन्होंने दिया फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विच टच द बोथ द एक्सिस, और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और जिसकी रेडियस कितनी है, a है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर भी एक क्या बनाया, यहाँ पर भी हमने एक सर्कल लिया, और वो सर्कल ऐसा है कि वो दोनों एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, ये दोनों एक्सिस को देखो टच कर रहा है सर्कल। अब जब ये दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो ये इसकी हमने क्या मान लिया, इसकी रेडियस आपको गिवन है, ये इसकी रेडियस हो गई। रेडियस कितनी गिवन है बच्चे, इसकी a, तो ये भी इसकी रेडियस हो गई a। तो इसके हिसाब से सेंटर पॉइंट क्या आ गया, a कोमा a, सेंटर भी मिल गया, रेडियस भी मिल गई। फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर। तो x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू में a स्क्वायर। सॉल्व कर दो इसे, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू में a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay प्लस a स्क्वायर इक्वल टू में 0। ये आपके पास आ गई इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। क्लियर है बच्चे? आ गया बात समझ में? तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो आराम से अपने वीडियो को विराम देके क्वेश्चंस को लिख लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 की। दैट्स क्लियर? चलिए बच्चे, चलिए तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चल रहे हैं। अब आपके जो भी डाउट्स उनको देख लीजिए। बेटा करके जरूर देखा करो क्वेश्चन भाई, खाली समझने से कुछ काम नहीं होता है। क्वेश्चन करके देखोगे तो आपके और भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलिए बच्चे, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। उन्होंने क्या बोला है, लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम एन टू एन। जो रिलेशन है आर का वो एन टू एन है, और आर जो है बच्चे वो कितना है भाई आपके पास, a कोमा बी सच दैट, ऐसा है। उसकी कंडीशन क्या दिया, a इक्वल टू में b क्यूब, ये दिया है बच्चे उसने। और a कोमा बी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। उन्होंने बोला कि ये नीचे जो आपको जो भी कंडीशंस आपको गिवन है, या जो भी आपको जितने भी केसेस आपको गिवन है, उनको बताना आर फॉलोइंग ट्रू, ये ट्रू है या फॉल्स है, क्या है ये चेक करना है। पहली कंडीशन क्या है, a कोमा a बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल नेचुरल नंबर, फॉर ऑल नेचुरल नंबर, है ना, मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर के लिए। देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मेरे पास कंडीशन है a इक्वल टू में b क्यूब, मतलब a कोमा a का मतलब होता है कि दोनों सेम है। चलो भाई, यहाँ पे 1 रखा तो यहाँ 1 का क्यूब इधर भी रखा, तो 1 का क्यूब इक्वल टू 1 होता है। ठीक है भाई, यहाँ पर भी 2 रखा, यहाँ पर भी 2 रखा। ठीक है बच्चे, तो क्या 2 इक्वल टू यहाँ पर 8 है, क्या दोनों सेम आए निकल के, नहीं आए ना, दोनों सेम रहने चाहिए, दोनों सेम। और कंडीशन भी वो क्या होनी चाहिए, फॉलो होनी चाहिए। 2 तो 8 के इक्वल ही नहीं होता ना भाई, ये तो बात ही अलग गलत हो गई। अच्छा 1,1 के लिए तो बात फॉलो हो रही है, बट सारे नेचुरल नंबर के लिए बात फॉलो नहीं हो रही है। तो इसलिए मेरे बच्चे हम लिखेंगे a कोमा a इज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल नेचुरल नंबर, तो सो इट इज क्या हो गया बच्चे, फॉल्स। ये कंडीशन जो है वो फॉल्स है। क्लियर है?
आगे की बात करते हैं। नंबर सेकंड, उनने बोला ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ये मैंने आपको करेक्शन करा दी थी, यहाँ पर बी है। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट, है ना, तो बी कोमा ए भी करना चाहिए। अब देखो जरा बड़े ध्यान से, हमारे पास कंडीशन क्या है, ए इक्वल टू में बी क्यूब, ए इक्वल टू में कितना है, बी क्यूब है ना। अब आपने यहाँ पर वैल्यू एंटर करी, यहाँ पर आपने ए की वैल्यू एंटर कर दी, आपने बी की वैल्यू एंटर कर दी, क्योंकि बी रख सकते हैं, बी की आपने 2 रखी, तो ए की कितनी आ गई, 8 आ गई बच्चे। मतलब तो 8,2 बिलोंग कर रहा है आर से, है ना, तो फिर 2,8 भी बिलोंग करना चाहिए। अब 2,8 का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर 8 रखो, तो जब आप 8 का क्यूब करोगे, 8 का क्यूब करोगे तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64 इंटू में 8 कितना हुआ मेरे बच्चे, कितना हुआ ये आपके पास यहाँ पर 2 3 8 6 48 512। क्लियर है। अब जब आप 8 रख रहे हो इसमें, यहाँ पर बी की वैल्यू आप 8 रख रहे हो, तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है, क्या आ रही है बच्चे, 512 आ रही है, 512 आ रही है, लेकिन वो 2,8 नहीं आ रहा है, तो 2,8 नॉट बिलोंग्स टू आर। क्लियर है, मतलब ए कोमा बी तो बिलोंग कर रहा है आर से, बट बी कोमा ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है बच्चे, तो सो जो भी आपने कंडीशन दी है, आपने कंडीशन दी है ये कि इंप्लाइज दैट कि ए कोमा बी कोमा ए भी बिलोंग कर रहा है किससे, आर से, तो सो इट इज ए, ये भी क्या हो गई बच्चे आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई, सो इट इज फॉल्स। सी ऑप्शन अब हम ले लेते हैं। उसने बोला सी में, उसने सी में क्या बोला, उन्हें सी में बोला कि अगर ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो बी कोमा सी भी कर रहा है आर से, तो फिर बताओ फिर क्या ए कोमा सी बिलोंग कर रहा है आर से या नहीं कर रहा है। मतलब देखो जैसे बेटा मैंने बोला 512,8 बिलोंग कर रहा है आर से, मतलब मैंने यहाँ पर कंडीशन में बी की वैल्यू 8 रखी, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 512। अच्छा, फिर मैंने बोला एंड 8,2 भी बिलोंग कर रहा है आर से, मैंने ए की यहाँ पर अब की बार वैल्यू 2 रख दी, 2 का क्यूब कितना आ गया, 8 आ गया। तो ये बताओ क्या 512,2 भी बिलोंग करेगा आर से, नहीं करेगा, 2 का क्यूब कभी भी 512 नहीं आएगा, नहीं आएगा ना बच्चे। क्लियर है, तो सो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है बच्चे, बट ए कोमा सी इज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो सो इट इज, ये भी क्या है बच्चे, फॉल्स हो गया। तो तीनों कंडीशन कैसी हैं बच्चे, इसकी फॉल्स है। दैट्स क्लियर, आ गई बच्चे बात समझ में। चले हम आगे की बात करें, चलिए नंबर नेक्स्ट। चलिए बच्चे आगे की बात करेंगे हम, बड़े ध्यान से समझना। आप यहाँ पर अपनी वीडियो को थोड़ा सा विराम देके इसको लिख लीजिए। चलिए, ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है भाई, ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो इसको आप आराम से, एनसीईआरटी का मिसलेनियस का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 का, तो इसको आराम से और बाकी अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलेंगे हम। y इक्वल टू कितना है मेरे बच्चे, 1 माइनस 10x अपॉन में 1 प्लस 10x, ये आपके पास क्वेश्चन है। देन शो दैट, आपको क्या शो करना है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इतनी निकालनी है ना, डी वाई बाई डी एक्स की आपको वैल्यू निकालनी है। तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स, डी अपॉन में डी एक्स, 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये कौन सा फंक्शन है, फर्स्ट, और ये कौन सा है, सेकंड। तो क्या करेंगे हम, सेकंड फंक्शन बाहर, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकंड का डेरिवेटिव अपॉन में 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, 1 प्लस 10x
1 का डेरिवेटिव 0 माइनस टेन एक्स का कितना हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस टेन एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0, टेन एक्स का कितना हो गया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से कॉमन बताओ कितना आ गया सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन एक्स, ठीक है बच्चे। और यहाँ पर क्या है ये माइनस भी है ना, तो माइनस, मैंने ये रहा माइनस यहाँ पर, माइनस के 1 माइनस के टेन एक्स, ठीक है बच्चे, अपॉन में यहाँ पे कितना बचा है 1 प्लस के टेन एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ से कितना है सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे कितना है -1 माइनस टेन एक्स -1 प्लस टेन एक्स, टेन एक्स से टेन एक्स कैंसिल हो गया, अपॉन में 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास ऊपर कितना बच गया बच्चे, थोड़ा सा हम इसको यहाँ से थोड़ा सा सही सा कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लो, हो यार हो जाए यार जल्दी, मैं सोच रहा हूँ स्पेस मिल जाए फटाफट। देखो बच्चे अब यहाँ पर ये कितना हो गया, यहाँ से माइनस के 2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर था, फॉर्मूला खोल दो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 टेन एक्स, ठीक है बच्चे। ये कितना हुआ -2 सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि आंसर प्रूफ वाला भी लाना है पूरा पूरा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 टेन एक्स। मैंने पूरे क्वेश्चन को किससे डिवाइड कर दिया बच्चे, हमने इसको डिवाइड कर दिया सेक स्क्वायर एक्स से, तो कितना होगा ये माइनस के 2 अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स अपॉन सेक स्क्वायर एक्स 1, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस 2 टेन एक्स अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स, तो -2 अपॉन में 1 प्लस 2 टेन एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और ये फॉर्मूला होता है साइन 2x का, तो -2 अपॉन में 1 प्लस के साइन 2x, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? चले बच्चे हम तो इसको यहाँ पे लिख लीजिए। अब हम नेक्स्ट 31 के और वाले क्वेश्चन की भी हम बात कर लेते हैं, वो लिमिट का क्वेश्चन है। दैट्स क्लियर? चले बच्चे चलिए। तो समझो भाई बड़े ध्यान से, 31 इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू a साइन x माइनस साइन a अपॉन में अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट ए। अच्छा यहाँ पर देखो लिमिट x टेंस टू a, हम हमेशा पहले लिमिट को क्या बनाएंगे 0, तो लिमिट x इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस एच, तो h टेंस टू कितना हो गया बच्चे 0, तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन a प्लस एच माइनस साइन ए अपॉन में अंडर रूट a प्लस एच माइनस अंडर रूट ए, लिमिट h टेंस टू 0। चलें बच्चे, अब यहाँ पर नीचे अंडर रूट आ गया, तो हम क्या कर देंगे इसको रैशनलाइजेशन, और ऊपर फॉर्मूला खुल जाएगा साइन सी माइनस साइन डी का, अंडर रूट ए प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए का होल स्क्वायर इंटू में अंडर रूट ए प्लस एच प्लस अंडर रूट ए। यहाँ से ये घटा, इससे ये घटा बच्चे, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी प्लस डी बाई 2, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला गलत लगा रहे हैं हम, क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, ये होता है बच्चे, ठीक है, साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है बच्चे, ठीक है। चले अपॉन में यहाँ से कितना है ये ए प्लस एच माइनस ए, ठीक है बच्चे, इनटू में
अंडर रूट ए प्लस एच प्लस अंडर रूट ए, यहाँ पे ए से ए कट गया, ये कितना है लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस 2a प्लस एच डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 2 साइन h बाई 2 अंडर रूट ए प्लस एच प्लस अंडर रूट ए अपॉन में h, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये कितना हो गया 1 साइन h बाई 2 अपॉन में h बाई 2 कितना हो गया 1 हो गया ना बच्चे। तो इसको समझ गए आप, इसमें फिर लिमिट क्या कर दीजिए पुट, तो ये कितना हुआ 2, इस वाले 2 से ये वाला 2 कट गया, ठीक है ना। लिमिट आपने इसमें पुट करी तो क्या है कोस ए, और इसमें आपने लिमिट पुट करोगे इतने पार्ट में तो कितना आएगा मेरे बच्चे 2 अंडर रूट ए, तो ये आपका आ गया आंसर कोस ए डॉट 2 अंडर रूट ए। क्लियर है, आ गई बच्चे इतनी बात समझ में। हम नेक्स्ट आगे बढ़े, चलिए भाई बड़े ध्यान से समझना, आप यहाँ पर अपने क्वेश्चन को करके देख लीजिए, और थोड़ा सा डाउट लगे तो अपने थोड़ा सा वीडियो को वहीं विराम देके उसको लिख लीजिए। चलिए भाई सेक्शन सी हमारा खत्म हो गया, अब हम सेक्शन डी की तरफ चलेंगे। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। द लेंथ ऑफ द 3 इक्वल एजेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर सॉलिड बॉक्स, एक रेक्टेंगुलर सॉलिड बॉक्स है, ये मैंने एक रेक्टेंगुलर सॉलिड बॉक्स बनाया और इसकी 3 एज हैं, एक लेंथ एक ब्रेथ और एक हाइट, और ये तीनों जो लेंथ ब्रेथ और हाइट हैं वो आर इन किस चीज में जीपी में है। तो और इस सॉलिड ब्लॉक का क्या गिवन है आपको, वॉल्यूम गिवन है। द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इज 216 एंड द टोटल सरफेस एरिया इज 252 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें लार्जेस्ट एज निकालनी है, क्या होगी। क्लियर है, चलें बच्चे, तो बड़े ध्यान से समझना, आप क्वेश्चन को समझना बच्चे। तो ये भी तीनों जीपी में है, तो हमने एल को मान लिया ए बाई आर, बी को हमने मान लिया ए, और एच को हमने क्या मान लिया ए आर, क्योंकि 3 नंबर्स आर इन जीपी, है ना, यही मानते हैं। अब जब हमने इनको मान लिया तो उसमें गिवन क्या वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब एल इंटू बी इंटू एच, कितना गिवन है बच्चे 216, है ना, ये ना, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ए कितना ए बाई आर इंटू ए आर 216, आर से आर कट गया, ए क्यूब इक्वल टू 216, तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 6, क्योंकि 216 6 का क्यूब होता है, आ गया ना। मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ उसे, ए क्यूब इक्वल टू में 6 का क्यूब, दैट्स क्लियर। चले बच्चे, अब बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से। अब उसने आगे क्या बोला है, आगे उसने दिया सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है 2 इंटू में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इक्वल टू में कितना गिवन है 252, तो 2 इंटू में एल कितना है ए बाई आर इंटू ए प्लस ए इंटू में ए आर प्लस ए बाई आर इंटू में ए आर इक्वल टू में 252, ये मैंने रख दिया यहाँ पर, ठीक है बच्चे। यहाँ पे आर से आर कैंसिल हो गया, 2 को मैं इधर पहुँचा देता हूँ, ए स्क्वायर बाई आर, ए स्क्वायर डॉट आर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू में ये कितना हो जाएगा बच्चे 126, ठीक है भाई, ये यहाँ से इससे कैंसिल हो जाएगा। चले, अब समझना बहुत ध्यान से, ए स्क्वायर क्या कॉमन, आर प्लस 1 इक्वल टू 126, ए और ए की वैल्यू कितनी है बच्चे 6 का स्क्वायर 126, तो 1 बाई आर प्लस 1 इक्वल टू कितना हुआ 126 बाई 36, 1 बाई आर प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ से इसको कैंसिल करो बच्चे, कितना हुआ यहाँ पे 6 और 3 18, 3 से करो बच्चे 3 1 6, फिर करो 7 और यहाँ पे कितना है 2, नहीं हाँ 2, तो ये कितना है 7 बाई 2 आपके पास आ गया। क्लियर है। अब देखो 1 बाई आर
प्लस आर इक्वल टू में 7/2 माइनस 1, 1/r प्लस आर इक्वल टू में 5/2, और 5/2 को बच्चे में कैसे लिख सकता हूँ 1/2 प्लस 2। तो बेटा आर की दो वैल्यू आ गई, एक 1/2 और एक क्या आ गई 2। हमें लार्जेस्ट निकालनी है, तो लार्जेस्ट तभी होगी जब आर की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। तो लार्जेस्ट एज कितनी हो गई ए इंटू में आर, ये होगी ना, और तो ए कितना 6 इंटू में 2, तो आंसर इज 12 सेंटीमीटर। क्लियर है, आ गया बच्चे बात समझ में। चले जी हम तो हम नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलेंगे, तो बड़े ध्यान से आप उसको समझेंगे। चलिए तो यहाँ पर आप अपना इसको क्वेश्चन को एक बार लिख लीजिए, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है ये, तो आप इसको एक बार लिख लीजिए। चलिए बच्चे बड़े ध्यान से क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलेंगे हम, और 33 में हमारे को क्या निकालना है, डोमेन और रेंज निकालना है। पहला फंक्शन क्या है 33 का, ए पार्ट, एफ एक्स इक्वल टू में 1/√x माइनस 3। रेंज निकालनी है, मैं आपको डोमेन भी निकाल के बता रहा हूँ, दोनों चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ। x माइनस 3 किससे बड़ा होगा 0 से, तो x माइनस 3 किससे बड़ा 0 से, तो x किससे बड़ा बच्चे 3 से, हो गया ना। क्योंकि देखो दो कंडीशन लग रही है इसमें, स्क्वायर रूट फंक्शन भी है और रेशनल फंक्शन की भी कंडीशन है ना। तो स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा 0 से बड़े होते हैं, रेशनल फंक्शन की कंडीशन ये लग रही है वो 0 के इक्वल नहीं होते, तो x की वैल्यू x किससे बड़ा आ गया 3 से। तो डोमेन क्या आ गया बच्चे 3 से इन्फिनिटी। अब यहाँ से समझो बच्चे बड़े ध्यान से, उसने क्या बोला कि √x माइनस 3 0 से बड़ा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है। हमने क्या किया इसका रेसिप्रोकल, तो ये हो गया 1/0, और रेसिप्रोकल करते इनइक्वालिटी क्या हो जाती है मेरे बच्चे चेंज, हो गया मेरे बच्चे। अब यहाँ से कितना हो गया इन्फिनिटी से छोटा है, ये क्या बन गया y, और किससे बड़ा है 0 से, तो रेंज क्या आ गई मेरे बच्चे 0 से इन्फिनिटी। क्लियर है, आ गया बच्चे नंबर नेक्स्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर इसके बी पार्ट की बात करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू √36 माइनस एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू √36 माइनस एक्स स्क्वायर। अब समझो भाई यहाँ पर बड़े ध्यान से, डोमेन निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट फंक्शन है, किससे बड़ा होगा 0 से, 0 के इक्वल भी होगा, तो 36 माइनस एक्स स्क्वायर किससे बड़ा 0 से, तो 6 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में किससे बड़ा 0 से। तो यहाँ से दो वैल्यूज आ गई, एक 6 माइनस एक्स और एक 6 प्लस एक्स, किससे बड़ा 0 से। हमने यहाँ पर क्या बनाई नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी दो वैल्यू, एक -6 और एक 6। हमें बड़ा नंबर चाहिए, -6 से कोई भी छोटा नंबर उठा के रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव, नेगेटिव यहाँ क्या रहा है पॉजिटिव, हमें चाहिए पॉजिटिव, 0 से बड़ा चाहिए ना पॉजिटिव। तो डोमेन कहाँ से कहाँ तक आ गई -6 से 6। अब हमें क्या निकालनी है रेंज, y किसके इक्वल है √36 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ से कितना है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है बच्चे, ठीक है भाई। अब समझना बच्चे बड़े ध्यान से, आज थोड़ा सा हम जो ना फ़ोन को साइलेंट करना भूल गए, तो वो फ़ोन थोड़ा सा बच गया था बीच में, उसको साइलेंट कर दिया। चलिए यहाँ पर वापसी आ जाओ, तो x इक्वल टू √36 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ से फिर अब वही स्क्वायर रूट फंक्शन की कंडीशन लग जाएगी, तो कितना हुआ 36 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0। यहाँ से भी दो पॉइंट आ गए, 6 माइनस वाई और 6 प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे भी हमने दो नंबर लाइन बनाई, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, -6 और 6। यहाँ भी ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव चाहिए। तो यहाँ से y क्या कह रहा है कि मैं कहाँ से कहाँ तक होऊंगा -6 से 6, लेकिन ये भी तो एक y है ना पूरा पूरा, और यहाँ से y क्या कह रहा है कि मैं किससे बड़ा हूँ 0 से। तो दोनों को मिला के कॉमन रेंज क्या आ गई 0 से लेके 6, ये आ गई आपकी रेंज। क्लियर है बच्चे, आ गई बात समझ में, आगे बढ़े। चलिए बच्चे, तो यहाँ तक आप अपना क्वेश्चन नंबर 33 को लिख लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। दैट्स क्लियर। चलिए अब समझना भाई बड़े ध्यान से,
बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को समझना। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला है उसने, x इफ x माइनस आयोटा वाई इक्वल टू कितना है, a+7 का होल स्क्वायर अपॉन में 2a प्लस आयोटा। यही है बच्चे हमारे पास, हमें वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले इसका क्या निकाल दो, कॉन्जुगेट। तो x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू a+7 का होल स्क्वायर अपॉन में 2a माइनस आयोटा। ये आ गया इसका बच्चे कॉन्जुगेट, आ गया। अब जब ये इसका कॉन्जुगेट आ गया तो दोनों इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको बता रखा है कि जब भी x प्लस आयोटा वाई गिवन हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकालना हो तो कॉन्जुगेट निकाल के बस दोनों की क्या कर दो, मल्टीप्लाई। दैट्स क्लियर। चलें तो कर दीजिए, एक्स स्क्वायर यहाँ से पहले मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन 1 बोलो, इक्वेशन 2 बोलो, इसको बोलो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एक्स माइनस आयोटा वाई एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू में a+7 का होल स्क्वायर अपॉन में 2a प्लस आयोटा इंटू a+7 का होल स्क्वायर अपॉन में 2a माइनस आयोटा। यहाँ पे देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे भी देखो a+7 की होल पावर 4 हो गई बच्चे, वो नीचे लग गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना हुआ एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, a+7 की होल पावर 4, कितना हुआ 4a स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a+7 की पावर 4 अपॉन में 4a स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई a+7 की होल पावर 4 अपॉन में 4a स्क्वायर प्लस 1। दैट्स क्लियर। आगे बच्चे बात समझ में, चले हम आगे। तो यहाँ तक आप अपने इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। अब हम 34 का और वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। दैट्स क्लियर। चलिए बच्चे, बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से। 34 का और वाला पार्ट उन्हें क्या दिया है, शो दैट करना है कि z-2 अपॉन में z-3 है ना बच्चे, इक्वल टू किसके, 2 के, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक सर्कल को, और उसका हमारे को सेंटर और रेडियस फाइंड करनी है ना। अब समझना, हमने पहले लेट कर लिया z को, हमने मान लिया x प्लस आयोटा वाई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कोई z तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमने इसको रखा यहाँ पर। तो कितना हुआ, x प्लस आयोटा वाई -2 अपॉन में x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू में 2। क्लियर है। चलें बच्चे, तो हम इसको क्या बोलेंगे, x -2 प्लस आयोटा वाई अपॉन में x -3 प्लस आयोटा वाई इक्वल टू में 2। ठीक है, ऊपर भी मॉडुलस हो जाएगा, नीचे भी मॉडुलस हो जाएगा। तो यहाँ से ऊपर मॉडुलस होके क्या आएगा, x -2 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, नीचे क्या आएगा बच्चे, x -3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू में 2। दोनों की बच्चे मैंने क्या कर दी भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू में अंडर रूट x -3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब मैंने इधर क्या कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर से इधर रूट कट गया, एक्स स्क्वायर, ये अभी पहले लिख लेते हैं इसको, बाद में स्क्वायर खोलेंगे, x -2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 इंटू में x -3 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। क्लियर है। चलें अब यहाँ पे फॉर्मूला खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 24x प्लस 4y स्क्वायर। मैंने 4 की भी साथ के साथ अंदर क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। क्लियर है बच्चे, बात समझ में आ गई। चले हम, अब देखो, अब सबको एक तरफ ले जाओ, इस सबको इधर ले जाओ बच्चे, इधर पूरा। तो यहाँ पे कितना आया, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर बचेगा, माइनस का 4x इधर जाके क्या हो जाएगा,
अच्छा इधर जाके वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया प्लस के 3y² प्लस या माइनस जो भी बचेगा अभी देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप आ जाइए, माइनस का 4x है, इधर आपके पास जाता है कितना हो गया प्लस का, तो ये कितना बचा माइनस के 20x। यहाँ पर अब हम चलेंगे प्लस का 4, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 4, तो यहाँ पर ये बचेगा प्लस के 32 इक्वल टू में 0। दैट्स क्लियर बच्चे, ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब इसमें x² और y² का कोफिशिएंट को पहले आप क्या बना लो 1, तो 20/3x प्लस 32/3 इक्वल टू में कितना आ गया 0। दैट्स क्लियर। चले हम अब इसमें मर्जी है आपकी, अब हम क्या लगा देते हैं फॉर्मूला। यहाँ पे देखो, या तो आप वही वाला कॉन्सेप्ट लगा लो, क्या बताया था h इक्वल टू माइनस इंटू में हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, या तो वो लगा लो बच्चे, ठीक है। तो कितना हुआ माइनस इंटू हाफ इंटू में, ठीक है। या हम तो हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x कितना है माइनस के 20/3, तो कितना हो गया मेरे बच्चे ये आपके पास, ये कितना हुआ 10/3। अच्छा k इक्वल टू क्या होता है माइनस इंटू में हाफ इंटू में कोफिशिएंट ऑफ y। अच्छा y का कोफिशिएंट आपके पास कुछ नहीं है तो 0, तो बच्चे सेंटर कितना आ गया भाई आपके पास, सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने आ गए बच्चे आपके पास -20 नहीं सॉरी 10/3, 0। क्लियर है। रेडियस आप निकालेंगे, मैंने फॉर्मूला बता रखा है h² प्लस k² माइनस के c। h कितना है बच्चे आपके पास 10/3 का स्क्वायर प्लस k कितना है भाई k 0 है आपके पास, c कितना है बच्चे ये रहा आपके पास 32/3। इसको सॉल्व कर दो, यहाँ से आपके पास रेडियस आ जाएगी 100/9 माइनस 32/3, तो ये कितना हुआ r इक्वल टू में 100 माइनस 96/9, तो r आपके पास आ गया बच्चे यहाँ से 2/3, तो रेडियस आपके पास आ रही है 2/3। क्लियर है, आ गया बच्चे बात समझ में। चले तो ये आ गई आपके पास रेडियस और ये आपके पास क्या आ गया सेंटर। दैट्स क्लियर। आपका क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलेंगे बच्चे। अब लेकिन इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, क्लास में भी मैं करा चुका हूँ, यहाँ पे मैं भी आपको मैं फिर करा रहा हूँ, तो इसको एक बार लिख लीजिए, अच्छे से कर लीजिए। चलें बच्चे हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई समझिए बच्चे आगे। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में उसने क्या बोला, 2 डाइस आर रोल, 2 डाइस को एक साथ रोल करा गया है ना, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए। जब 2 डाइस को एक साथ रोल करा गया तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए 36, है ना। टोटल आउटकम्स कितने हो गए 36। अब उसने आगे क्या बोला है मेरे बच्चे, इज द इवेंट दैट द सम ऑफ द नंबर ऑन द 2 डाइस इज 6। एक कोई इवेंट है जिसपे दोनों डाइस पे सम ऑफ नंबर कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो क्या क्या हो सकता है 1,5, 5,1, 2,4, 4,2 और 3,3, कुछ और नहीं होगा जिन पे सम आएगा। बी एक इवेंट है, उनने बोला है इज द इवेंट दैट एट लीस्ट वन ऑफ द डाइस शो 4, कम से कम एक डाइस 4 शो कर रही है, तो 4 के सारे आएंगे 1,4, 2,4 और 3,4 और 5,4, 6,4, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 और 4,6, ये आ गए बच्चे आपके पास सारे। अब उसने पहली बात क्या बोली है, आर द 2 इवेंट्स ए एंड बी। नंबर फर्स्ट, क्या दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। नंबर जब फर्स्ट बात बोली है उसने, क्या ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। दोनों में ए इंटरसेक्शन बी निकालो, क्या दोनों में कुछ कॉमन है कॉमन, 2,4 और 4,2 दोनों में कॉमन है, तो सो पहली बात ए एंड बी आर नॉट क्या मेरे बच्चे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है भाई। नंबर सेकंड, क्या ये दोनों एग्जॉस्टिव इवेंट है, मतलब इन दोनों का ए इवेंट और ए का यूनियन निकालो,
और क्या ए और बी का यूनियन निकाल के क्या वो सैंपल स्पेस के बराबर आ रहा है? तो वो आ क्या रहा है मेरे बच्चे 1,5। तो आप चेक कर लीजिए 1,5, 5,1, 5,1 और उसके बाद सारे आपके 4 वाले आ जाएंगे और एक 3 वाला भी आ जाएगा, डॉट 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 4,6, ये सारे 4 वाले आ गए। बट ए यूनियन बी इज नॉट इक्वल टू सैंपल स्पेस, तो सो ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। दैट्स क्लियर। चलें बच्चे हम आगे। अब इस 35 का हम बी वाला पार्ट देख लेते हैं, 35 का और वाला पार्ट भी अब हम देख लेते हैं यहाँ पर। फ्रॉम द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी 5 पर्सन आर सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट दैम इन द मैनेजिंग कमेटी ऑफ द कंपनी। 5 बंदे सेलेक्ट करेगा कि भाई जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कमेटी को, ठीक है। अब उसने क्या बोला, पर्टिकुलर 5% आर गिवन, आपको गिवन है वो। तो हम यहाँ से नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं। वो ये बच्चे गिवन है 1 2 3 4, ये आपको गिवन है। और ये जो आपको गिवन है ये क्या क्या गिवन है, एक हरीश है, एक रोहन है, ठीक है, एक शीतल है, एक एलाइस है, एक सलीम है, और फिर मेल फीमेल उनका ये भी गिवन है ना, ठीक है। ए पर्सन इज सिलेक्टेड द रैंडम फ्रॉम द दिस ग्रुप एक्ट एज ए स्पोक पर्सन, वो एक एज ए स्पोक पर्सन एक्ट कर रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, अब एक बताओ टोटल कितने बंदे हैं, मैं पीछे चल रहा हूँ यहीं पर कर रहा हूँ, टोटल कितने पर्सन है, टोटल पर्सन कितने हैं 5। अब हमें एक बंदा सिलेक्ट करना है, और वो कैसा सिलेक्ट करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्पोक पर्सन विल बी आइदर मेल और ओवर 35 ईयर्स, या तो वो मेल हो और वो 35 ईयर्स से उसकी एज भी क्या हो, ज़्यादा हो। तो मेल देखो कितने हैं, 1 2 3, ये तो तीनों मेल हो गए, है ना, मेल हो। और अब एज देखो, एज किसकी 35 से ज़्यादा है, एक इसकी ज़्यादा है, तो टोटल कितने हो गए 4, ठीक है मेरे बच्चे। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, प्रोबेबिलिटी सिलेक्ट करने की क्या, ए पर्सन, तो प्रोबेबिलिटी टू सिलेक्ट ए पर्सन which is male or age greater than 35, है ना बच्चे, greater than 35, या उसकी एज 35 से क्या हो ज़्यादा। तो वो कितने बंदा है, 4 है, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 4/5। बस आंसर आपका आ गया। क्लियर है, समझ में आ गई बच्चे बात, दैट्स क्लियर। अब तुम लगाओ ये 5 नंबर में क्वेश्चन है, अबे 5 नंबर का क्वेश्चन है ये तो देख लो, इतना सा क्वेश्चन 5 नंबर का, तो थोड़ा सा यार समझा करो। चले भाई आगे बढ़ें, चले बच्चे, चलिए भाई अब हम नेक्स्ट बात करेंगे सेक्शन ई की। तो सेक्शन ई में जो आपका पहली केस स्टडी थी वो मैंने थोड़ी करेक्शन करवा दी थी। इसमें पहले आपको निकालना था, हमें एक्सपेंड करना था बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, y² अपॉन में 1 अपॉन में y की होल पावर 5, इसको हमें एक्सपेंड करना था। और बाय यूजिंग किसकी हेल्प से करना था, बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से हमारे को एक्सपेंड करना था, है ना। तो क्या हो जाएगा 5c0 y की पावर 2 की पावर 5 प्लस 5c1 y की पावर 2 की पावर 4 1 अपॉन में y प्लस 5c2 y की पावर 2 की पावर 3 1 अपॉन में y की पावर 2 प्लस 5c3 y की पावर 2 की पावर 2 1 अपॉन में y की पावर 3 5c4 y की पावर 2 की पावर 1, ठीक है ना, अपॉन में 1 अपॉन में y की पावर 4 प्लस 5c5 1 अपॉन में y की पावर 5, यही होता। 5c0 कितना होता है 1, y की पावर कितना आ गया 10, 5c1 क्या होता है 5, y की पावर 8 और 1 अपॉन में y, 5c2 कितना होता है 10, ठीक है बच्चे, y की पावर 6 इंटू में 1 अपॉन में y की पावर 2, 5c3 कितना होता है 15, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, 5 इंटू 4 अपॉन में 3 इंटू में 2, तो ये कितना है 2, 3 इंटू में 2, 5c3 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 अपॉन में 2 आएगा,
5c3b कितना होता है बच्चे, 5c3b हो गया 10 y की पावर 4 इंटू में 1 में y की पावर 3, 5c4 कितना हो गया 5, y का स्क्वायर इंटू में 1 में y की पावर 4 प्लस 5c5 कितना होता है 1, तो 1 में y की पावर 5, यहाँ से कट गया पावर 7, यहाँ से घटा पावर 4, यहाँ से घटा पावर 1, यहाँ से घटा पावर 2 आ गया, तो कितना हो गया y की पावर 10 प्लस 5 डॉट y की पावर 7 प्लस 10 डॉट y की पावर 4 प्लस 10 अपॉन में नहीं आएगा डॉट y प्लस 5 अपॉन में y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में y की पावर 5, ये आपका आंसर आ रहा है। क्लियर है? चलें बच्चे, एक हमने इसमें बी पार्ट हमने किया था कि हमें इसकी नंबर ऑफ टर्म्स इसके एक्सपेंशन की निकालनी है। मैं आपको बता के आ चुका हूँ x प्लस ए की पावर n प्लस x माइनस ए की पावर n, इफ अगर n इज क्या है मेरे बच्चे ओड है, तो नंबर ऑफ टर्म्स किसके इक्वल होती है मेरे बच्चे, तो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं n प्लस 1/2, है ना। तो ये कितना हो जाएगा x 1 प्लस, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगे बच्चे इस केस में, फिर 1 प्लस 7/2, आंसर इस कितना हो गया मेरे बच्चे 4, तो इसके पास टोटल कितनी टर्म्स बचेंगी 4 टर्म्स बचेंगी। दैट्स क्लियर? आ गई बच्चे बात समझ में? चले हम आगे, दैट्स क्लियर। तो यहाँ तक आप लिख लीजिए। अब हम फिर क्वेश्चन नंबर 37 और क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। चले आ जाइए। चलिए बच्चे, इसको रब कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से इसको लिख लेना। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 केस स्टडी और फिर 38। 37 आप देखेंगे क्या कह रहा है, पंकज एंड हिज फादर वर वॉकिंग इन ए लार्ज पार्क। पंकज और उसके फादर वॉक कर रहे हैं एक लार्ज पार्क में, ठीक है बच्चे। दे सो ए काइट फ्लाइंग इन द स्काई, द पोजिशन ऑफ काइट, काइट की पोजीशन है ना, काइट की पोजीशन मतलब काइट के पॉइंट्स हमारे पास हैं 20, 30, 10, ये कौन है हमारे पास काइट। क्लियर है? उसके बाद फिर एक और पॉइंट आपको गिवन है कोई, ये फिर किसकी है, पंकज की पोजीशन है। पंकज की पोजीशन क्या है 4, 3, 7, फिर ये पंकज के फादर की पोजीशन है। हमने मान लिया रैंडमली, हमने कहीं भी मान लिया, मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो हमने उसको एक लाइन में नहीं माना, हमने रैंडमली ऐसे मान लिया ना। अब आगे उन्होंने क्या बोला, रेस्पेक्टली बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला आंसर में आपको डिस्टेंस निकालनी है किसकी बच्चे, डिस्टेंस बिटवीन पंकज एंड काइट, मतलब हमें पहले इन दोनों के बीच की क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है पहले पार्ट में, है ना। तो डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम यहाँ पर नाम लेते हैं के और पी, तो हम के पी निकाल देते हैं इक्वल टू फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 20 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 30 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस आ गई कितना हुआ, -16 का होल स्क्वायर माइनस 27 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया बच्चे, 16 का स्क्वायर 256, 27 का स्क्वायर हो गया 729 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो 256, 729 और 9 कितना हुआ बच्चे 4, 24, तो 9994, तो कितना आ गया अंडर रूट 994 यूनिट। ये आ गई डिस्टेंस बिटवीन काइट एंड पंकज, ठीक है। अब इसका और वाला पार्ट भी था, डिस्टेंस बिटवीन पंकज फादर एंड काइट। अब हमें एक चीज़ और निकालनी थी,
पंकज के फादर की और काइट के बीच की डिस्टेंस भी निकालनी थी, है ना, ये भी निकालनी इसी के और वाले पार्ट में, मतलब कोई भी हम एक पार्ट इसमें से कर सकते थे, है ना। अगर हम इसके और वाला पार्ट भी कर देते हैं तो आप सिंपल कर लोगे यार, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा जो भी आ रहा होगा, ठीक है। ये मैं छोड़ रहा हूँ इस क्वेश्चन को, आगे पढ़ते हैं बी पार्ट में। बी में उसने क्या बोला है, इन विच क्वाड्रेंट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पंकज लाई। अरे पंकज के सारे कोऑर्डिनेट कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव है। जब सारे कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं सारे के सारे, क्लियर है। चले बच्चे हम आगे आ जाओ, नंबर सी ऑफ सी की, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द काइट पंकज एंड पंकज फादर फॉर्म ए ट्राइंगल। अगर ये तीनों मिलके एक ट्राइंगल बना रहे हैं, देखो ये बना दिए एक ट्राइंगल, तो इसका हमें क्या निकालना है, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3, और z इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन में 3। जब आप निकालेंगे x1 तो 5 प्लस 20 प्लस 4 कितना हुआ बच्चे, 29/3, 30 प्लस 3 प्लस 3 कितना हुआ, 36/3, कितना हुआ 12। यहां से आप निकालेंगे 10 प्लस 7 17 प्लस 7 कितना हुआ 24/3, कितना है 8। तो सेंट्रोइड आपका कितना आ गया 29/3, 12,8। दैट्स क्लियर, आ गई बच्चे बात समझ में। तो ये हमारा केस स्टडी कंप्लीट हो गई, दैट्स क्लियर। चलें बच्चे हम, चलिए जी अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 38 करेंगे। हम इस क्वेश्चन को यहाँ से वो कर रहे हैं, आप अपनी वीडियो को थोड़ा सा विराम देके अपने क्वेश्चन को लिख लीजिए। चलिए बच्चे अब हम आगे की बात करेंगे, नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। उन्हें क्या बोला, मिसिज अंकिता चौधरी ए मैथ्स टीचर ऑफ क्लास 11th wants to check the knowledge of her student, so write a function। उन्होंने एक फंक्शन लिखा fx इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और वेयर आर बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन। द फंक्शन डिफाइन एज एफ डैश एक्स इक्वल टू दिस। एफ डैश एक्स जो है वो किसके इक्वल है बच्चे, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में h। बेस्ड द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्या है, d अपॉन में dx, एफ डैश एक्स आपको एफ एक्स निकालना है ना। फाइंड d अपॉन dx डॉट एफ डैश एक्स एट x इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग होगा, कोई बात नहीं। d अपॉन dx एफ एक्स निकालना है, और d अपॉन dx एफ एक्स भी किसके इक्वल होता है, एफ डैश एक्स के, मतलब हमें एफ डैश एक्स निकालना है ना। अच्छा एफ डैश एक्स किसके इक्वल है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस। अरे कुल मिला के भाई इसने पूछा है कि आपको ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ये दिया हुआ उसने भाई। अब साइन एक्स प्लस एच बताओ कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एच प्लस कोस एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन में एच। अब क्या करेंगे बच्चे हम, सिंपल साइन वाला साइन के साथ, कोस वाला कोस के साथ, साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस एच माइनस कोस एक्स अपॉन में एच। सिंपल काम करना है, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन सी मैंने साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है बच्चे, अपॉन में एच प्लस 2 सी माइनस सी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, ठीक है बच्चे, कॉस नहीं, कॉस नहीं साइन ही आएगा बेटा यहाँ पे भी, सी माइनस सी साइन सी माइनस डी बाई 2 अपॉन में
एच, इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी इससे कैंसिल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, क्लियर है। इस 2 से 2 कट गया, इस 2 से 2 कट गया, ठीक है बच्चे। यहाँ पे लिमिट पुट कर दो, ये साइन एच बाई टू अपॉन एच बाई टू 1 हो गया, यहाँ लिमिट पुट कर दो, कितना है कॉस एक्स, ठीक है बच्चे, कॉस एक्स, और यहाँ पर आपके पास आ गया ये साइन सी माइनस डी, साइन सी प्लस डी बाई टू, अच्छा माइनस होता है ना फॉर्मूले में, माइनस है ना, क्लियर है। तो माइनस आ गया, कितना हुआ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये आपके पास इसका क्या आ गया एफ डैश एक्स आ गया लिमिट पुट करने के बाद, क्लियर है ना। यहाँ फॉर्मूले में माइनस भी होता है भाई, सी माइनस सी क्या होता है -2ss होता है ना, क्लियर है बच्चे। चले हम, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया इसका आंसर एफ डैश एक्स। अब उन्होंने क्या बोला कि हमें एफ डैश एक्स निकालना जब एक्स की वैल्यू कितनी है 90, तो इसमें वैल्यू 90 रख दो, तो cos 90 माइनस साइन 90, cos 90 क्या होता है 0 -1, आंसर इज -1, क्लियर है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ रहा है -1 आ रहा है, दैट्स क्लियर। चलें बच्चे अब हम आगे, समझो भाई बड़े ध्यान से। अब हमारे पास अगला बी पार्ट, बी हमारे पास क्या एफ एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसका पहले हमारे को क्या नहीं करना है डेरिवेटिव करना है, और अब हमें फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं करना, हमें सिंपल करना है। अब हमें को फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं करना, क्लियर है, इसको छोड़ो तुम फर्स्ट प्रिंसिपल से सिर्फ हम पहले वाले को कर रहे हैं, दैट्स क्लियर। इसको आप विदाउट फर्स्ट प्रिंसिपल भी कर सकते हैं। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना आ गया बच्चे यहाँ से, ये देखो फॉर्मूला बन रहा है किसका cos 2x का, और अब यहाँ पर लगा दो बच्चे क्या चेन रूल, अभी मैंने डेरिवेटिव नहीं किया है, अभी ये फंक्शन ही है, क्लियर है, बात समझ में आई। चले अब यहाँ पर इसका कर दो आप डेरिवेटिव, हमने कर दिया, बट करो कितना हो जाएगा माइनस साइन 2x डॉट 2, ये हो गया बच्चे बाय यूजिंग चेन रूल, और इसमें वैल्यू रख दो, f की वैल्यू कितनी रख दो 30 डिग्री, तो -2 इंटू में 30 डिग्री इंटू में 2, आंसर हो गया माइनस साइन 60 इंटू में 2, आंसर इज -√3, ये आज का आंसर आ गया, क्लियर है बच्चे, आ गई बात समझ में। तो यहाँ तक हमारा पेपर कंप्लीट हो गया है, अब अपने नेक्स्ट पेपर की अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्लियर है बच्चे। चलिए तो